एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि जी हाँ, क्यों बोलिए। हाँ, तो आज हमें आया है इनविटेशन शादी के लिए, और वो भी दो शादी एक ही दिन में, एक ही गली में। एक लड़की का शादी है, एक लड़की का शादी है, और दोनों शादी हमें अटेंड करनी है। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ, और मैंने फाउंडेशन जो है वो लगा लिया है, कॉम्पैक्ट भी है लगा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करती हूँ, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉन्टोर, क्योंकि मेरा जो फेस है खा के बहुत मोटी हो रही हूँ। और ये मैंने लिया है कॉन्टोर NYB का, ठीक है। कॉन्टोर करना है यहाँ पे, इतना मोटी हो रही हूँ तो ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मेकअप करके मिलती हूँ, ठीक है। मेकअप करने के बाद हम मिलते हैं। डन डन डन। ये देखो मेरा मेकअप हो चुका है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करती हूँ। अब बस बाकी है तो ब्लशर का। मैं ब्लशर आपके सामने लगा रही हूँ, क्योंकि ये है मार्स का। मैंने आज मंगाया है अभी नायका से, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, कैसा है, ये मुझे एकदम भी नहीं पता। और ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको लगा के बताऊंगी कि ये है कैसा, ताकि आप बच जाओ या फिर ले लो। तो ये मैंने लिया, और देखते कैसा। ठीक है। पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड है, ठीक है। अच्छा, चलो मैं अब अच्छे से लगाती हूँ। आप ये ले सकते हो, मार्स का है, जो नायका में आपको मिल जाएगा बहुत ही सस्ते प्राइस में। इसका प्राइस कितना बड़ा बेटा, इसका प्राइस मुझे पड़ा, हाँ बस 249 रुपीज़, मतलब 250 का, ठीक है। मस्त है। चलो मिलते हैं साड़ी पहनकर। और ये है मेरा फाइनल लुक। ये जो है ना, मिरर बहुत ज़्यादा धुंधला है, इसलिए, क्योंकि मैं सोच जाती हूँ, काम नहीं कर पाती। चलो मैं चलती हूँ शादी में, बाय बाय, मिलते हैं शादी में। तो हम पहुंच चुके हैं शादी में। आप दो मंडप देख रहे हैं ना, एक साइड में एक मंडप है, एक साइड में एक मंडप है। ये है दूल्हे राजा, जिनके शादी में हम गए हैं। इनका नाम है सुजय भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सुजय भाई, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे सुजय भाई बहुत अच्छे लग रहे थे। और सुजय भाई ने कुछ पोज भी यहाँ पे करा है, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, इन्हें ना एक्टिंग का बहुत ही शौक है। ये देखिए, इन्होंने करा पुष्पा राज। ये बहुत ही खुश है, क्योंकि मन पसंदीदा जो दुल्हन मिले हैं। फिर हम चले गए लड़की की शादी में। लड़के जो सुजय भाई की शादी थी, वहाँ पे दुल्हन अभी नहीं बैठी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लड़की की शादी में जाए। और वहाँ पे मिल चुके थे हमें छोटे ये बहन, ये हमारे गली में ही रहती थी, और इन्हें मैं जानती हूँ पर्सनली भी। उसके बाद जो है, ये बहन जो है हमारी, जो बहुत सारी वीडियो देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो फिर फोटो खींच लेते हैं। मैंने नहीं, उन्होंने कहा कि फोटो खींच लेते। हमने कहा चलो फोटो खींच लेते। तो यहाँ पे हम चल गए हैं लड़की की शादी में। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे गाना नहीं बज रहा था, तो यहाँ पे वॉइस ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखो हम लोगों का ये शादी यहाँ पूरा तो आया हेलो यहाँ देख फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। ये देखो फोटो शूट कर रहे हैं। ये देखो मेरी जेठानी है, फोटो शूट कर रही है, अकेले फोटो शूट। लो किसी दिन आप रवनी दादी वो फोटो एकदम लड़की तो कब जान
फोटो खींचने के बाद मम्मी को कहा कि जाइए गिफ्ट दे के आ जाइए। ये था लड़की का शादी जो कि हमारी मामी लगती है और मामी की बेटी की शादी है। मम्मी गई थी गिफ्ट में और मेरा नज़र पड़ गया कहाँ कॉफ़ी में। भैया शादी में कॉफ़ी ना पीऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चली गई चुपचाप से कॉफ़ी में क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं शादी ब्याह में पता है क्यों जाती हूँ, मुझे वहाँ शादी ब्याह का खाना बहुत पसंद है। सच में ये सच बात है। अब मैंने आपने जितने भी मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे ना वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैं हमेशा खाने पीने में ही लगी रहती हूँ क्योंकि शादी मतलब मेरे लिए खाना है। तो यहाँ पे हम खा रहे थे कॉफ़ी जो कि बन रही थी और जो येलो ड्रेस में खड़े हैं ना वो हमारे रिलेटिव भी लगते हैं। उनका नाम है उनको हमें क्या कहते हैं, हमें मामी हमें कहते हैं मामी। तो ये हो गया मेरा भांजा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पिया कॉफ़ी और बहुत ही टेस्टी था कॉफ़ी। जो भी कोई बात नहीं, बहुत गर्मी था ये तो है ही, लेकिन गर्मी में गर्म पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और शादी में तो पीना ही चाहिए शादी जो कि मैंने आपको बताया था। और ये लगती है हमारी मामी की बेटी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेकअप बहुत ही अच्छा था। इन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे से रहना। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी जल्दी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो शादियों में इनवाइट है तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाने जाएंगे, उसके बाद उस शादी में नाचेंगे, उसके बाद फिर हजम हो जाएगा, फिर से खाएंगे। दोनों शादी में आए, दोनों शादी में खाना खा के जाएंगे, है ना? देखो ना कल देखना समझ गया। तो समझ गया क्या है प्लान, समझ गया हम लोग का प्लान क्या है? हाँ समझ गया। क्या समझा बता दो। ये बारी आई मेरी पानी पूरी टाइम। तो यहाँ पे लगा था गोलगप्पा का स्टॉल जो कि मैंने देखा और मैं नहीं रोक पाई खुद को और मैंने यहाँ पे खाया गोलगप्पा। बहुत बड़ा बड़ा था फिर भी मैंने खाया। नहीं, हमें खाना ही है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से खा रही हूँ। और टेस्टी था लेकिन मैंने बहुत ही कम खाया, क्योंकि मुझे खाना भी खाना था। और भैया ने बहुत बड़ा बड़ा पुचका मुझे दे दिया था जो कि मेरे मुँह में जा ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इतना स्ट्रगल करा, उसके बाद जाके मुझे ये पुचका खाने के लिए मिला जो कि बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा कि मम्मी मैं इस साइड में बैठूंगी, फिर मम्मी ने कहा कि नहीं मैं इस साइड में बैठूंगी, तू इस साइड में बैठ। फिर मैंने कहा कि मम्मी मैं इस साइड में बैठूंगी, ठीक है, तो फिर मैं इस साइड में बैठ जाती हूँ ना, आप यहाँ पे बैठ जाओ। फिर मम्मी कहते नहीं नहीं तू यहाँ पे बैठ, मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। फिर मम्मी ने कहा नहीं ठीक है तू वहाँ पे बैठ जा, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। ऐसे करते करते हम सास और बहू लड़ने लग गए थे, जो कि लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा कि मम्मी क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमें, हम लोग क्या बोलेंगे, सास और बहू लड़ रहे हैं शादी में। फिर मम्मी कहा अच्छा ठीक है तू जीती मैं हार गई, बैठ यहीं पे बैठ तो मुझे जहाँ पे बैठना था वहीं पे हम बैठ गए। और यहाँ पे आ चुका था, ओहो सॉरी, यहाँ पे लगा था इस तरह से खाने का जो है क्या नाम है टेबल, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी क्या बात थी पता है, यहाँ पे बहुत अच्छा ये था कि यहाँ पे फैन लगाया गया था जो कि बहुत ही ठंडा ठंडा हवा मिल रहा था। तो इससे तो मैं बहुत खुश हो गई। और यहाँ पे आ गई हम खाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे चर्चा भी मैं कर रही थी मम्मी के साथ कि मम्मी बहुत अच्छे से खाना है, जम के खाना है, क्योंकि शादी में तो खाना खाने ही आते हैं ना। फिर यहाँ पे हमने साइड में देखा तो यहाँ पे हमारे काका थे, तो काका के साथ में गई, बात करा मैंने थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिनों से बात नहीं हो पा रही थी, तो हमने बात करा अच्छे से, ठीक है। क्या खाएगा बोलो? आइसक्रीम। आइसक्रीम तो नहीं मिलेगा तुझे, नहीं मिलेगा, मिलता है। लग रहा है फाइनली आ गई खाने की वो घड़ी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। प्लेट लग चुका था, भैया पानी दे रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैंने सोचा कि इतने अच्छे फुटेज हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैंने बनाया ब्लॉग। और यहाँ पे देखो मम्मी क्या करी, मैंने कहा कि प्लेट पोंछ लो, पर ना 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 मेरी सासू मम्मी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हाइजीन है, तो उन्होंने प्लेट धोया। और यहाँ पे आ चुका था हमारा सलाद, उसके बाद आया था नान रोटी, उसके बाद आए थे ये छोले। तो मैं सोच रही कि मैं नान खाऊं या ना खाऊं, फिर मैंने सोचा चलो दे दिया है तो खा ही लेते। फिर मुझे लगा कि टेस्टी वेस्टी होगा नहीं, फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई कर ही लेते क्या होता है। तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि खाना कैसा हुआ था, कोई झूठ नहीं बोलना। फिर मैंने खाया ये पहला बाइट, ओह मैं बताऊँ
सच में खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। छोले बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही कैसा है? अलग सा ही बना था। शादी है भी नहीं यहाँ tasty की बोला पता है। नहीं, शादियों में खाना बहुत ही अलग सा ही बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और सच में मैं बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, खाना बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे लग चुका था हमारा चावल, यहाँ पे आ चुका था हमारे पकोड़े। पकोड़े भी बहुत अच्छे थे। पता है ये पकोड़े किसके थे? मिष्टी कुमड़ा। मिष्टी कुमड़ा आप अगर जानते हो तो मैं आपको क्या बताऊँ, मिष्टी कुमड़ा ही था, मुझे इसका हिंदी में नाम नहीं पता, ठीक है। और मैं बताऊँ, खाना बहुत ही टेस्टी था। और आप देखो, एंजॉय करो, ठीक है। हमारा खाना मला द्या मेरा फेवरेट कटर। अब हम थोड़ा सा चिंगड़ी बोले तो पौन, बोले तो झींगा, झींगा मच्छी। चलो हम खाते कैसे बताते हैं। अच्छे लेकिन हम ये नहीं खाते। क्या करता है ब्लॉग में बनता है बाय तो। आपको शर्म तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, क्या शर्म? सही नीचे जाएगा मच्छी, ठीक है, मस्त। भी आ चुका है। क्या क्या खाए एक ही बार, उधर भी खाना ही है। अब आती है बारी मटन की। यहाँ पे मुझे 2 पीस मटन मिला था। मैं आपको बताऊँ, फिर मैंने कहा कि भैया आप थोड़े से और मुझे मटन दोगे, एक्चुअली मुझे मटन बहुत पसंद है। उन्होंने कहा ओके ठीक है दे देती हूँ। तो मैं बहुत बेशर्मों की तरह मैंने मांग दिया है मटन, ठीक है। शादियों का मटन मुझे बहुत पसंद है, तो क्या करूँ, मैं मांग लेती हूँ। हूँ मैं थोड़ी बेशर्म, क्या करूँ, मैं मांग लेती हूँ, क्या करूँ, शर्म नहीं है मुझे, ऐसे ही है। और यहाँ पे मिला था मुझे चटनी, जो कि मीठी चटनी थी, जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मीठी चटनी। मुझे तीखी चटनी ही पसंद है। एक्चुअली ये मीठी चटनी खाना ज़रूरी है, खाना हजम होता है, लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रही थी ये मोनू वीडियो से, और मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने उन्हें मना कर दिया। तब बाद में जब मैंने ब्लॉग देखा तब मुझे पता चला कि मीठी चटनी भी दिया था मुझे, अरे मुझे याद है नहीं। तो यहाँ पे मिल चुका है हमें फिर से मिष्टी। मैंने कहा कि मैंने अभी खाया नहीं, क्योंकि मेरे प्लेट में इतना खाना था, मैं कब खाई। फिर मैंने उनसे सामने से बुलाया, फिर मैंने मांगा सोनदेश, और यहाँ पे मांगा मैंने, क्या नाम है, मिष्टी। इतना फास्ट सर्विस है, बहुत फास्ट सर्विस है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने खाना जो है सबने अच्छे से खा लिया था, और मम्मी ने कहा मेरा खाना हो गया है। मैंने देखा थाली में कि खाने में सब्जियां पड़ी हुई है। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी ये क्या कर रही है, इतने सारे थाली में खाना है, आपने क्यों खाया नहीं? तो मम्मी ने कहा कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, मैं नहीं खा सकती। मैंने लड़ाई करा मम्मी के साथ, मैंने झगड़ा किया मम्मी को। मैंने कहा कि क्यों खा रहे मम्मी, हाँ शादियों में खाना ऐसे फेंका नहीं जाता है, क्योंकि इतने पैसे खर्च होते हैं। अगर खा नहीं सकते तो ले, मांगना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी तू मैं हुई, यहाँ पे हमारा हुआ बहस। तो मम्मी को मैं कह रही थी खाना खाइए, मम्मी कह रहा था मैं नहीं खाऊंगी। फिर क्या करें, फिर कुछ नहीं, फिर हम चले जा रहे हैं दूसरे शादी में। हम जा रहे हैं दूसरे शादी अटेंड करने, जो कि सामने ही है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे शादी में जाना है, गिफ्ट देना है, उसके बाद डीजे में नाचना है, उसके बाद में थोड़ा खाना हजम होगा, उसके बाद फिर से खाना खाना है उस शादी में भी। क्या करे, दो शादी की इनवाइट एक ही दिन में आता है, ऐसे मत करे, क्या करो यार, ये गलत है, ये गलत है। 2 शादी में एक दिन में 2 शादी अटेंड करना, ये गलत है ना, गलत है, ये गलत है। यहाँ पे आ गए हैं दूल्हा, ठीक है, आ चुके हैं दूल्हा। यहाँ लड़की की शादी है, लड़की की। दूल्हे को देख लेते हैं कैसा है दूल्हा। नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ जाना है इस शादी में। चलो तुम, और हम कर रहे हैं एंटर दूसरे शादी में।
भाई की शादी में हमने जाके देखा कि सुजय भाई लोग का शादी जो है वो हो रहा था। एक्चुअली शादी और रिसेप्शन दोनों एक ही दिन में पड़ा था, इस वजह से जो है दुल्हन नहीं बैठ पा रही थी मंडप, मतलब वो क्या नाम है उसका, स्टेज पे। तो यहाँ पे हो रहा था सुजय भाई और उनकी शादी, जो हमने थोड़ा देखा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर दुल्हन जो है बहुत ही सुंदर लग रही थी और सुजय भाई भी बहुत खुश थे। यहाँ पे हमने देखा ये शादी, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, एक्चुअली ऐसे कभी देखा नहीं था, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। दूल्हा देखो कि इतने खुश दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखे, सच्ची। आप बताओ, आपने इतने खुश दूल्हा देखा है या नहीं? मैंने तो नहीं देखे थे। और यहाँ पे कुछ पंडित जी जो है रिवाज दिखा रहे थे कि क्या है, तो मैंने यहाँ पे दूल्हा बहुत खुश है और यहाँ पे सारे कैमरा कर रहे थे इधर उधर, और दुपहर भी बहुत था। और बारी आती है डीजे, शादी में जाओ और डांस ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने यहाँ पे करा डांस। एक्चुअली डांस मैंने वॉइस ओवर इसलिए करा है क्योंकि डांस हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, इसका मतलब कॉपीराइट का सिस्टम भी तो होगा, इसलिए मैंने फिर दिल पे पत्थर रख के वॉइस ओवर करा और मैं आपको नहीं सुना पाई कि मैं किस गाने में डांस कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बोलूँ तो मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैं किस गाने में डांस कर रही थी। ओ हाँ, थम्बा क्या कुछ बंगाली गाना था, सच्ची बंगाली गाना था। और इसे देखो, ये अकेले में डांस कर रहा था, ये देखो कुछ अलग ही धुन में था, ये डांस कर रहा था, हमें पता नहीं, ये दीपक ने रिकॉर्ड करा है। और उनके पापा ने कहा कि चलो इधर डांस करो, उसने हैं डांस करा। बचपन में मैं भी ऐसी डांस करती थी। बचपन में कौन ऐसे डांस करता था, प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है? नाम लिखना है और हाँ बताना है कि इनसे मैं आपको मिला देती हूँ। इनका नाम है मिलन भाई, जो कि है दीपक का दोस्त, मेरा है देवर, और ये है अब कुंवारे, जो कि बस यही बचे हैं। दीपक ने भी शादी कर लिया है, सुजय भाई ने भी शादी कर लिया है, अब बचे हैं ये मिलन भाई। तो मिलन भाई से मैं कह रही थी, मिलन भाई जल्दी, अब सबके शादी हो चुका है, अब बचे हैं आप, तो आपकी शादी मुझे फुल एंजॉय करना है, जल्दी शादी करे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है भाभी, इसी साल कर लेते हैं शादी। यहाँ पर मेरा जो मेकअप है ना वो बह रहा था, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, इस वजह से ना मेरा मेकअप ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि ना ये जो ऑयल है ना मेरे टी जोन पे चले आते हैं और वहाँ से मेकअप हो जाता है, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है। सम टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मम्मी ने कहा कि मुझे ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। फिर मैंने कहा इतना खाना खा के भी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। फिर यहाँ पे फिर से मेरी और मम्मी की तू तड़ाक हो गई। एक्चुअली मेरी और मम्मी लड़ने लग गए। कभी मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है, अपने सासू माँ पर। किसको अपनी सासू माँ पर गुस्सा आता है बोलो? मुझे आता है। फिर यहाँ पे पी मम्मी ने कॉफ़ी। खाना खाने के बाद कॉफ़ी कौन पीता है? मैंने मम्मी को कहा था, मम्मी ने कहा मैं पीती हूँ ना, मैं संध्या रजक मैं पीती हूँ, तुझे नहीं पीना तो मत पी, हम पियेंगे। तो मैंने कहा पिए, फिर क्या बात है, पीजिए, हमने थोड़ी रोका है। यहाँ पे हम लड़ने लग रहे थे, फिर हमें लोग देख रहे थे। फिर मम्मी ने कहा कि चुप हो जा, सब लोग देख रहे हैं। मैंने कहा देखने दीजिए, लड़ेंगे, शुरुआत तो आपने करी है, ख़त्म हम करेंगे। फिर मम्मी हो गई चुप और हमारी लड़ाई हुई वहीं पे हो गई शांत। हम बहुत बेशर्म है ना, शादियों में ऐसे कौन लड़ते हैं? हम लड़ते हैं ना, हम लड़ते हैं, हम सास बहू लड़ते हैं। ये सास बहू ऐसे, सास बहू ये ऐसे ही होते हैं, सास बहू का रिश्ता ऐसे ही होता है, ठीक है ना? सबै नाचिरहेको तपाईँ नाच्नु पनि नसक्ने, तपाईँले चाहिँ नाच्दा के हुन्छ अलिकति? मेरो भनेको छु म बिमार कलम लाग्दैन, फेरि पनि नाच्नु नजाने अगाडि टेर मान्छे हँसाउनुको लागि नाच्नु आउँदैन किन जबरजस्ती नाच्नु? नाच्नु आउँदैन कति दल तर नाच्नु पर्छ। जबरजस्ती किन मान्छे गर्नुको लागि? हंसेगा तो हंसेगा ना, क्या दिक्कत है? आपको नाचना चाहिए था। आता ही नहीं नाचना तो कैसे नाचे हम? जबरदस्ती नाचे क्या? जबरदस्ती नाचेंगे क्या? नहीं आता है, फिर भी नाचो। मम्मी गुस्सा हो गई। लो अभी बात करते हैं विस्तार से, ठीक है? ये सारा सामान
उफ ये कब ख़त्म होगा। हाँ तो अब मैं बताती हूँ। ओवरऑल दोनों शादी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। एक गिला शिकवा रह गया है कि शादी में वो सुजय भाई के साथ और उनके पत्नी के साथ मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ शादी हो रहा था और हम अभी बज चुके हैं 12:30 और उन्होंने कहा कि और वक्त लगेगा। तो फिर हमने सोचा कि 1:30 बज जाएगा रात के, तो हमने सोचा कि इतनी लेट तक तो हम वहाँ पे नहीं रह सकते ना। तो मैंने सोचा चलो कोई ना, लेकिन हाँ फ़ोटो मैंने डाल दिया। ये देखो, ये है सुजय जो ये दीपक का दोस्त, मेरा देवर भी लगता है। हमारा घर जो है सामने ही है, और ये उनकी पत्नी और ये है सुजय भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से आप लोगों का शुभमय विवाह हो, और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही। और बहुत तरक्की करो लाइफ में, बहुत आगे बढ़ो। और हाँ, और दूसरी वो बहन की शादी जो है वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और शादी तो अच्छा ही होता है, और लेकिन हाँ दोनों शादी एक ही दिन में पड़ गया है, तो थोड़ा ये मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हुआ। अगर एक शादी होता तो बहुत एंजॉय करते। और बाकी है, अगर मिलन भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से शादी करो, मुझे वेट रहेगा आपकी शादी का। तो मिलन भाई भी है जो दीपक के दोस्त है, भाई है, देवर भी लगता है, तो उनका शादी हो जाए। उनका शादी मुझे खाना है, बहुत इंजॉय करूँगी, रात भर वहीं रहूँगी, रात भर, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 के जल्दी कर दीजिए, 100 के जल्दी कर दीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।